और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, शोर शराबे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। हंगामे के चलते ये कार्यवाही स्थगित हुई है। देखिए विपक्षी विधायक सदन में धरने पर बैठे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए दिन भर की कार्रवाई को स्थगित नहीं किया गया है, कुछ ही देर के लिए स्थगित किया गया है ताकि हाउस को डिसिप्लिन में लाया जा सके। 11:38 तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, शोर शराबा हुआ, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। अब कार्रवाई दोबारा शुरू होगी 11:38 पर। इस बीच जो बीजेपी के विधायक हैं, जो विपक्षी विधायक हैं, वो सदन में धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए सुबह से ही स्थितियां साफ है। बीजेपी ने आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही ये स्पष्ट झलक दे दी थी कि उनकी क्या रणनीति है। सुबह भी उन्होंने प्रदर्शन किया था और कुछ मांगों को उठाया था। वो इस बात से आक्रोशित हैं कि जिस तरह से सदन की ये कार्यवाही जो घटनाक्रम रहा है उससे वो आक्रोशित हैं और उनका ये भी कहना है कि प्रश्न नहीं लगाने दिए जा रहे। इससे वो काफी आक्रोशित हैं और वो तमाम मुद्दे जो वो उठाना चाहते हैं, खासकर लंपी और कानून व्यवस्था को लेकर, उसे लेकर भी बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। और इसी कड़ी में आज सुबह से ही बीजेपी आंदोलन मोड में नजर आ रही थी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर हंगामा किया और शोर शराबे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को 11:38 तक के लिए स्थगित किया गया। कोशिश यही है, देखिए सदन चलाना जैसा कि कहा जाता है सरकार की जिम्मेदारी है, तो कोशिश यही है कि सरकार की ओर से कोई विपक्ष से बात करेगा और बातचीत कर ये अपील करेगा कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। लेकिन इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है, ये देखने वाली बात होगी। कोशिश तो की जा रही है कि उनको मनाया जाए, ये भी देखा जाए कि कैसे जो उनकी मांगे हैं उसको अकोमोडेट किया जाए। एमएलए गाय लेके आ गए। ऐसा है कि राजस्थान पूरा कि हमारी जो गौवंश है वो लंपी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन सरकार सो रही है। हमने जिला कलेक्टर को भी जिला कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया। कहाँ से लेके आए? बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता है फ्रेम ध्यान आकर्षित करने के लिए आप इधर जाओ, अरे इधर जाओ। राजस्थान विधानसभा के अंदर गौमाता लेकर आया ताकि सरकार का जो काम है। दिलीप जल्दी आ। वो शॉट बना नहीं बना उसका? थोड़ा विपक्ष उठाना चाहता है और एमएलए साहब गाय लेकर आ गए। देखिए कई बार इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कभी कोई नंगे पैर अपनी बातों को रखने के लिए आता है, कभी बैलगाड़ी पर। और मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि लंपी से ग्रसित जो हमारी गौमाता है उसकी जो प्रॉपर दवाई की व्यवस्था करे, टीके की व्यवस्था करे। मैं भी विधायक होने के नाते 10 लाख रुपए मैंने मेरे विधायक फंड से दिए, लेकिन आज तक उनकी स्वप्निल लंपी का मुद्दा भीतर गरमाया, जबरदस्त हंगामा बरपा और उसके बाद में सुरेश रावत जब बाहर आए तो देखा कि एक लंपी से ग्रसित गाय लेकर के विधानसभा में आ गए। आपको लगा कि गाय को ले जाएंगे तो आवाज दूर तक जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित होगा, इसलिए मैं गौमाता को लेकर आया। और मेरी मांग है कि सरकार से, क्योंकि हमारे किसानों के पास 2-2, 3-3 गौमाता ही थी, वो सब मर चुकी है बीमारी के कारण। उनकी गणना हो, किसानों को उचित मुआवजा मिले। और लेकिन गौमाता तो भाग गई इनके पास से, ये उनके पीछे नहीं गए और आगे से ये वायरस नहीं फैले। अभी जो फैला हुआ है उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था हो ताकि हमारी गौमाता को बचा सके। और निश्चित रूप से इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गौ हत्या की है, हजारों लाखों। देखिए स्वप्निल, बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त लंपी का वायरस। और